Students of class 7th, we are studying chapter number 7. हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे थे. आज लेट्स फाइंड आउट में आपको एक स्टोरी दी हुई है. परम गुप्ता जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहता है, वो बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है. उसके अपने घर बार में वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, एक हाउस होल्ड फैसिलिटी उसके घर में सब कुछ मिल जाता था. मतलब एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बोल सकते हो. वो क्या करता था, विनोद परम का एक भाई था, विनोद जिसका नाम है, वो चीफ मैनेजर था एक बिग कंपनी का. तो वो भी बहुत अच्छा कमाता था. तो यहाँ पे सब कुछ उनके लिए बहुत आसान था. कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी लेना हो, तो वो लोग क्या करते थे, पर वीक वो लोग जाते थे एक मॉल में जाके ढेर सारी शॉपिंग करके आकर पूरा हफ्ते भर का सामान लाते थे और जो भी नीड्स है वो पूरी कर सकते थे. जिनके परम एक डॉक्टर था, तो वो ज़्यादा अच्छी एक लेवल वाली मार्केट को प्रेफर करता था कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ये सब. वहीं आपको दूसरी ग्रोसरी शॉपिंग वाली एक स्टोरी दी हुई है. यहाँ पर दीपा नाम है जो कि बहुत गरीब फैमिली से है. उन लोगों के पास इतने पैसे बचते ही नहीं हैं मंथ के आखिर तक कि वो अपने लिए महीने भर का राशन ला सके. तो वो लोग क्या करते हैं, जो बगल में एक दुकान किराना स्टोर रहती है, उसी से थोड़ा बहुत लाते थे, गुजर कर लेते थे. यानी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत एक दिन का खाना वाना लाना, पकाना और खाना, ये वाला काम. इतने गरीब थे वो. Think and answer. Why do Param Gupta and his family prefer to buy clothes, etc. from a shopping mall, vegetables from weekly markets and grocery from supermarkets or neighborhood market? क्या बताना है कि परम गुप्ता की फैमिली इतने सारे कपड़े खरीदते थे, शॉपिंग मॉल जाते थे, वेजिटेबल्स उनके हफ्ते उनके घर आ जाते थे. ग्रॉसरी में वो सुपर मार्केट्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे. जितना भी ग्रॉसरी का सामान है तो वहाँ सुपर मार्केट जाकर ले आते थे. और वहीं दीपा का क्या था, वाई डू दीपा एंड हर फैमिली बाय एवरीथिंग फ्रॉम द नेबर मार्केट? क्यों दीपा और उसकी फैमिली हमेशा बगल वाली मार्केट से ही खरीदते थे? वो लोग इतनी दूर क्यों नहीं जाते थे, मॉल क्यों नहीं जाते थे, कोई अच्छी बड़ी शॉप पे क्यों नहीं जाते थे? तो ये होता है, एक आपको परिस्थितियाँ बताई है, एक सिचुएशन है दो फैमिलीज़ की. किसी के पास इतना सारा कुछ फैसिलिटीज़ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है. ये इसके मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कैसे मार्केट्स पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं. तो ये सब एक्सेस और जिसको आप एक्सेस इजीली कर सकते हैं. एक्सेस और प्रेफरेंस ही हमारा आज का मुद्दा है. हम आज जानने वाले हैं कि कैसे कितने लोगों को एक्सेस मिल पाती है, कैसे प्रेफरेंस लोगों की चेंज होती है. एक्सेस एंड प्रेफरेंस ऑफ पजेसिंग फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सब लोगों की एक पर्सन से पर्सन की अलग होती है, सारी चाहतें अलग होती है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती है और उसको लाने की जगहें अलग अलग होती है. तो ये वैरायटी क्यों है, डिफरेंस क्यों है? अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कंसिडर व्हेन प्रेफरेंस टू मार्केट्स इज डिस्कस्ड. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे निर्भर करता है कि हमें कौन सी मार्केट जाना चाहिए. जैसे कि मार्केट्स बहुत काइंड सी होते हैं, मैंने आपको आज तक अभी तक बताए हैं कि कुछ विलेजेस में, छोटे छोटे टाउन्स में जो टूरिस्ट प्लेस होती है वहाँ पर अलग मार्केट होता है, और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मेट्रोपोलियन सिटीज़ है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मार्केटिंग होती है, वहाँ पर अलग होता है माहौल मार्केट्स का. तो सिलेक्शन जो होती है वो पर्सन से पर्सन पर डिपेंड करती है कि वो कैसे किस मार्केट को सिलेक्ट करता है. अब यहाँ पे ऑल द मार्केट्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पे आपको मार्केट्स की वैरायटी बता रहे हैं कि मार्केट सारे इक्वल नहीं होते. यहाँ पे आपको दो फोटो दिख रही होगी, एक आपको मॉल की दिख रही है और ऊपर ग्रॉसरी शॉपिंग, यानी जो दाल चावल ये सब जो होते हैं ग्रॉसरी. द सुपर मार्केट्स में बी चीप बट द कम्युनिटी कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस फॉर सच एज पीपल टू रियली ऑन वीकली और नेबरहुड मार्केट्स. यहाँ पर मैं आपको रीडिंग नहीं बता रही हूँ, आप प्लीज़ रीडिंग करें. आप अपनी बुक ओपन करें, रीड करें और देन ये वीडियो को बस 1 मिनट का पॉज लेना है और आपको रीड करना है, कुछ नहीं करना है. तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि सारी मार्केट बराबर नहीं होती है. मार्केट सेटअप होती है कुछ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पे भी. स्टैंडर्ड यानी जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अफोर्ड थोड़ी कर सकता है कि डेली मॉल जाकर वो अपने लिए कुछ सामान खरीद सके. वो क्या करेगा, जो किराना है वहाँ पर 10-15 रुपये की थोड़ी बहुत दाल, ना किलो ना जैसे भाव तोल ये सब कर वो बस उतनी लायक की जितनी उससे पेट भर सके, बस उतना लायक वो खरीद पाता है. तो ये इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी मार्केट्स कैसे लोग चूज़ करते हैं. जैसे कि मॉल्स है, बहुत बड़े सुपर मार्केट्स है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है. और सॉरी, सुपर मार्केट्स नहीं, जो मॉल्स है, एक्सपेंसिव मार्केट्स है, वहाँ पे सिर्फ रिच इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक जिसकी होती है वो जाकर ही वहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकता है. और जिसकी डाउन है इकोनॉमिक कंडीशन, वो नहीं कर सकता अफोर्ड, तो वो चीप जैसे मिडिल लेवल है वो लोग सुपर मार्केट्स पर जाकर खरीद लेते हैं.
और उससे भी गिरे हुए लेवल में है तो वो लोग जो भी उनके आसपास दुकानें होती हैं उसको प्रोवाइड तुरंत जाकर उससे खरीद लेते हैं. As branded things are considered to have superior quality, economically strong people prefer to buy things such as clothes, shoes, bags and cosmetics of their favorite or most popular brand. यहाँ पर जो लोग बहुत अमीर हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने लिए कुछ ऐसे प्रेफरेंस रख देते हैं कि हम इस ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारा एक लेवल है, हम उससे नीचे यूज़ नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ें लोगों के पास आ जाती है. तो वो उस हिसाब से जैसे किसी ब्रांड को उन्होंने चूज़ कर लिया, उसी के क्लोथ्स पहनेंगे, शूज़, बैग्स, कॉस्मेटिक्स सब एक ब्रांड लेवल पे यूज़ करते हैं. ब्रांडेड आइटम्स आर मोस्टली अवेलेबल इन बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. और ब्रांडेड आइटम्स कहाँ मिलेंगी आपको? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स में. दीज आर मोस्टली वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैम. ये ज़्यादातर क्या होती है? महंगी होती है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता. इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल हु हैव मीन्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स प्रेफर टू बाय द ब्रांडेड आइटम्स फ्रॉम सच शॉपिंग मॉल्स. और जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग जाकर यहाँ पर अपने पैसे लुटाते हैं. अनलिमिटेड. People with limited means of money do not buy things from big shopping complexes or malls. और जिनके पास बहुत ही गिने चुने पैसे हैं, गुजर बसर वाले पैसे, तो वो लोग इतने ज़्यादा उसको अपने फैशन पे, अपनी फेवरेट आइटम्स पे लेने पे व्यर्थ नहीं करते. वो लोग सिर्फ अपना पेट पूजा करने के लिए करते हैं. और करना भी यही चाहिए यार. पैसे किस लिए काम आते हैं? पैसे आपके बस इसलिए काम आते हैं कि आपका पेट भर सके, ये सब कर सके. ये शो ऑफ वाली दुनिया ना, आई डोंट लाइक ऑल्सो. ये शो ऑफ वाली दुनिया नहीं पसंद कि जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ब्रांडेड चीज़ें पहनती हैं. नो, इट्स नॉट लाइक आवर कल्चर. इसलिए वो लोग बेचारे अपने पास के मार्केट में ही जाते हैं और जो सामान उन्हें मिल जाता है क्रेडिट पर यानी उधार. कुछ लोग ऐसी भी ज़िंदगी जीते हैं जो उधार के पैसों से चलता है, गुजर बसर होता है उनका. डिस्टेंस इज अनदर क्राइटेरियन इन सेलेक्टिंग अ टाइप ऑफ मार्केट फॉर बाइंग थिंग्स. एक डिस्टेंस भी है जो एक मार्केट चुनने का क्राइटेरिया बन चुका है आज. Many times people prefer to buy things from shop in the neighborhood or weekly market instead of going to the shopping mall because of the reach and distance. और कुछ लोग ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत दूर है मार्केट शॉपिंग मॉल से, तो वो लोग आसपास की जो जगह उनको सुविधापूर्ण लगती है उधर जाकर वो लोग सामान खरीद लेते हैं. Through many shopping malls have supermarkets where grocery items of fresh dairy products, vegetables and fruits are available and are cheap. But many people still prefer buying from them from the weekly market or neighborhood shops as they are nearer and easily accessible than a mall or shopping complex. तो ये था आपका ये वाला पोर्शन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मार्केट्स की वैरायटी, कैसे उसकी प्रेफरेंस होती है और किस क्राइटेरिया में लोग मार्केट को एक्सेस करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज एक्सप्लेन करी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ये वाला पोर्शन मैं आपको सेंड कर दूँगी. गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स. डू योर होमवर्क ऑनेस्टली.